दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक ऐसी खबर आ रही है जो ना सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन सकती है। रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे के किनारे 7 गांवों की 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर एक नया इंडस्ट्रियल शहर बसने जा रहा है। जी हां, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HSIIDC की ओर से एक नई इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप यानी कि IMT का ऐलान हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्रोजेक्ट वाकई कोसली और आसपास के इलाकों की तकदीर बदल देगा या फिर यह भी एक सरकारी वादा बनकर रह जाएगा? हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के कोसली, पहलावास और रेवाड़ी तहसीलों को मिलाकर एक नया इंडस्ट्रियल शहर बनाने की घोषणा की है। इसके लिए HSIIDC ने ई-भूमि पोर्टल पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोसली, आलमपुर, पहलावास, पहराजवास, कुतुबपुर, जागीर और सुर्खपुर जैसे गांवों की 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी। खास बात यह है कि सरकार अब जमीन अधिग्रहण नहीं कर रही बल्कि किसानों से सीधे खरीद रही है। इसके लिए किसानों को 31 अगस्त 2025 तक ebhumi.jamabandi.com.nic.in पर आवेदन करना है। इस टाउनशिप में नए उद्योगों के साथ साथ रिहायशी कॉलोनियां भी विकसित होगी। यानी यह सिर्फ फैक्ट्रियों का जंगल नहीं होगा बल्कि एक ऐसा शहर होगा जहां लोग रहेंगे, काम करेंगे और तरक्की करेंगे। लेकिन क्या यह प्रोजेक्ट कोसली जैसे पिछड़े इलाकों को औद्योगिक नक्शे पर ला पाएगा? रेवाड़ी जिला पहले से ही धारूहेड़ा और बावल जैसे 2 बड़े औद्योगिक केंद्रों का गढ़ है। बावल में 15 साल पहले बने IMT में आज 1500 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। रेवाड़ी शहर के बाहरी इलाकों में भी कई फैक्ट्रियां पहले से मौजूद हैं। लेकिन कोसली विधानसभा क्षेत्र अब तक इंडस्ट्रियल विकास की दौड़ में पीछे रहा। 5 महीने पहले कोसली में एक रैली के दौरान विधायक अनिल यादव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने इस इलाके में IMT बनाने की मांग रखी थी। सीएम ने आश्वासन दिया और आज वो आश्वासन हकीकत की शक्ल ले रहा है। विधायक का कहना है कि यह प्रोजेक्ट कोसली की तस्वीर बदल देगा। उनके मुताबिक किसानों को उत्साह के साथ अपनी जमीन देने के लिए आवेदन करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के बाद कोसली का आधुनिक चेहरा सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल, क्या किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम मिलेगा? सरकार ने भले ही अधिग्रहण की नीति छोड़ दी हो, लेकिन क्या ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी? दूसरा, यह औद्योगिक शहर कितना पर्यावरण के अनुकूल होगा? धारूहेड़ा और बावल में पहले से ही चल रही फैक्ट्रियों ने प्रदूषण के मुद्दे को कई बार उठाया है। क्या इस नए प्रोजेक्ट में पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाएगी? तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगा या फिर यह सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की चांदी होगी? कोसली के युवाओं को क्या इस टाउनशिप में वो मौके मिलेंगे जिसके लिए वो सालों से तरस रहे हैं? फिलहाल यह प्रोजेक्ट कोसली और रेवाड़ी के लिए एक नई शुरुआत का वादा करता है। 5000 एकड़ में फैला यह औद्योगिक शहर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के औद्योगिक नक्शे पर एक नया निशान बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इस सपने को हकीकत में बदले। किसानों को चाहिए कि वो इस मौके का फायदा उठाए और सरकार को चाहिए कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे। तो दोस्तों, रेवाड़ी का यह नया औद्योगिक शहर क्या वाकई कोसली की तकदीर बदल देगा या फिर यह सिर्फ कागजों पर एक और बड़ा वादा बनकर रह जाएगा? यह तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर यह प्रोजेक्ट सही दिशा में चला तो कोसली का नाम देश के औद्योगिक नक्शों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्रोजेक्ट कोसली के लिए गेम चेंजर साबित होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हां, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।